भगवान शिवजी, भगवान विष्णु आदि देवता सब बारात में चले। करोड़ों भूत पेताल पिशाच आदि, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर कहू बहुपद बाहु। इधर नारद जी आए। मैना अटारी पर खड़ी होकर के आरती की थाल लेकर के वर का अवलोकन करना चाह रही थी। तो सबसे पहले वसु आए। वसु के दिव्य रूप को देख करके नारद जी से पूछा, क्या यही शंभु है, यही शिव है? तो बोले नहीं, ये तो उनका दास है। उसके पीछे और सुंदर वसुओं से पीछे अग्निदेव आए। अग्निदेव उनसे दूने, वसु से दूने सुंदर थे। उनको देख करके देवी ने पूछा कि ये क्या ये शंभु है, ये शिव है, यही रुद्र है? बोले नहीं, ये तो उनका भी, ये उनका दास है, ये भी उनका दास है। अब मैना का उत्साह और बढ़ता जा रहा कि इतना सुंदर, जिसके दास सेवक इतने सुंदर। उसके पीछे और अन्य देवता आने लगे, मित्र देवता, सब देवता एक से बढ़कर एक सुंदर थे, अपने अपने वाहन पर विराजमान थे। मैना का उत्साह और बढ़ता जा रहा है। नारद जी से पूछती जाती है, क्या ये शिव है? नहीं हे देवी, ये तो उनका दास है। सबसे अंत में गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान विष्णु पहुंचे। विष्णु का स्वरूप देख करके जो करोड़ों कामदेव को लजाने वाला था, ऐसा दिव्य रूप देख करके मैना मन में अत्यंत प्रसन्न हो गई। तो बोले अवश्य कोई हो ना हो, यही रुद्र होंगे, यही शिव होंगे। नारद जी ने कहा नहीं, ये भी उनके ही भक्त हैं, ये भगवान विष्णु है, ये शिव नहीं है। अब मैना का उत्साह और बढ़ गया कि जिनके दास और सेवक इतने श्रेष्ठ हैं, इतने सुंदर हैं, तो मेरे वो दामाद कितने सुंदर होंगे। अभी देवताओं की टोलियां थी जिसमें सुंदर सुंदर सब अपने अपने वाहन पर, दिव्य विमानों पर आरूढ़ थे। ऐसी दिव्य बारात देख करके मैना हर्ष से फूली नहीं समा रही। कहती है कि मेरी पुत्री पार्वती जैसा किसी का भाग्य नहीं कि जिस दुल्हा के सेवक इतने सुंदर सुंदर हैं, तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। हिमवान सबको बैठाते जा रहे हैं बितान में, जनवासे में सबको आसन दे रहे हैं। नाना प्रकार के विविध व्यंजनों की व्यवस्था हो रही है। मैना आस लगाई, द्वार पर देख रही है कि अब मेरे दामाद कब आएंगे। और अचानक से असंख्य बेताल और भूत पिशाच आदि आ गए, और सबके मध्य में पंचानन रूप, विकराल रूप, वक्रमुख होकर के भगवान शिव, जिन्होंने अपनी आंखों की पुतलियों को भेंगा करके रखा था, और बैल पर आरूढ़ होकर के, बैल पर उल्टा बैठे हुए मैना के द्वार पर आ गए। नारद जी ने, मैना तो घबरा गई। नारद जी ने कहा, बहुत देर से पूछ रही थी ना कि दुल्हा कौन है, दामाद कहाँ है? तो उंगली दिखा करके कहा, यही तुम्हारा दामाद है। अब मैना मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर पड़ी पृथ्वी पर। हाय, मेरी कन्या का भाग्य फूट गया। नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन बसत जिन मोर उजारा। हे नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा बसा बसाया? हिम्मान से कहा कि तुम ऐसा करो, रस्सी बांध करके अपनी पुत्री को कुएं में लटका दो, लेकिन इस वर के साथ में मैं विवाह नहीं करने वाली। हाय, मेरे तो भाग फूट गए। ये भूत पिशाच बेताल के साथ में रहने वाला, और इसका स्वरूप तो देखो कितना विकराल वक्रमुख है। ये बंदरों के जैसी इसकी आंखें, 5-5 मुख, 10-10 हाथ, 15-15 नेत्र इसके। महना पसीना बहाती हुई मूर्छित, बार बार मूर्छित हो जाती, और हिम्मान भी उस वियोग में जले जा रहे हैं कि ये कैसी भगवान की लीला है। नारद जी आए,
नारद जी ने बार बार हिमवान को समझाया, भगवान विष्णु ने भी समझाया कि तुम शिव जी के प्रति कोई मन में मनोविकार मत लाओ, तुम शिव जी को जानती ही नहीं, यह सब उनकी लीला है। उसी समय समस्त देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु अपनी लीला को अब समेटिए। भगवान शिव जी ने स्थिति को जान करके तद दृष्ट्वा सुंदरम शंभुम स्वरूपम मन्मथादिकम अतरिष्यो मुने त्वमखि लावण्यम परमायनम। भगवान ने करोड़ों 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 कामदेव के मन को मथने वाला अत्यंत दिव्य रूप धारण किया। मेने पश्य विशालाक्षी शिव रूपमनुत्तमम कृता शिवेन तेनैव सुकृपा करुणात्मना। अब नारद जी बोले, हे मैना, हे विशाल नेत्रे मैंने, इस समय तुम शिव जी के इस अद्भुत रूप को देखो जिसे उस करुणा में शंकर ने तुम पर बड़ी कृपा करके धारण किया है। भगवान का कोटि सूर्य प्रतीकासम सर्वा वज्र सुंदरम विचित्र वसनम चात्र नाना भूषण भूषितम। भगवान ने करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान भगवान का रूप, उनके वाहन की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के गहनों से वे विभूषित थे। गंगा च यमुना चैव विधत्तच्च स्म सुचामरे सिद्ध्याष्टो पुरथस्तस्य कुर्वन्ति स्म सुनर्तमम्। गंगा यमुना सब चंवर डुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके सामने नृत्य कर रही थी। ऐसा अद्भुत रूप का भगवान ने दर्शन कराया।